Assalamualaikum. I am Dr. Khan Rumana from Zoology Department, JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear student, I heartily welcome you in my video lecture. In this video, I will teach you about mitochondria. Mitochondria are small granular filamentous bodies, generally known as powerhouse of the cells. These are the organelles within the eukaryotic cells that produce adenosine triphosphate. It means that ATP, the main energy molecule used by the cells. ATPs are synthesized inside the mitochondria, hence mitochondria are called as a powerhouse of the cells, and such ATP molecules are utilized by the cell as a source of energy. And for this reason, the mitochondria is sometimes referred to as the powerhouse of the cells. Mitochondria are found in all eukaryotes, which are all living things that are not bacteria or archaea. It is thought that mitochondria arose from once free living bacteria that were incorporated into the cells. तो ऐसा कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डेवलपमेंट हुआ वो माइटोकॉन्ड्रियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम दी फ्री लिविंग बैक्टीरियाज. माइटोकॉन्ड्रिया vary in shape but are generally granular or filamentous. तो आमतौर से जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो ग्रैन्युलर या फिलामेंटस होती है. दे मे स्वेल आउट एट वन एंड टू बिकम क्लब शेप्ड, और उनका जो एक एंड जो होता है वो स्वेलन दिखाई देता है, फुला हुआ दिखाई देता है. दे मे बिकम वेसिकुलर बाय द अपीयरेंस ऑफ सेंट्रल क्लियर जोन. पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में कंटेन स्वेलिंग एट बोथ एंड्स. तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में जो वो दोनों एंड जो स्वेलन दिखाई देती हैं. इसी तरीके से जो वो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर ऑल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट सेल्स. द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स सच एज pH, सेल इन्वायरमेंट, ऑस्मेटिक प्रेशर अफेक्ट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस तरीके से जो वो नंबर जो होते हैं वो भी वेरिएबल होते हैं. शेप एंड साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो वेरिएबल, एंड सच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक pH, ऑस्मेटिक प्रेशर एटसेट्रा दे अफेक्ट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. The number of mitochondria is also variable in different cell. अलग अलग सेल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. The number of mitochondria depends on the metabolic activity of the cells. Cells that have high metabolic activities have हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज. तो ऐसे सेल्स जिनमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो उनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी सेल्स विच हैविंग द लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, दे हैविंग अ लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ जायंट एमीबा कोआस हियर 5 lakh mitochondria are present, and in the egg of sea urchin near about 13 to 14,000 mitochondria are present, and in case of renal tubules 300 to 400 renal tubules are present. Mitochondria are evenly distributed in the cytoplasm. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. इन सम केसेस दे आर एग्रीगेटेड अराउंड द न्यूक्लियस. किसी किसी सेल में जो वो दे आर एग्रीगेटेड अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास जो पाए जाते हैं. इन पैरामेशियम दे आर लोकेटेड बीनीथ द सेल सरफेस. इन द पैरामेशियम होल बॉडी इज कवर्ड और सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज अ पेलिकल. तो पेलिकल के नीचे जो है वो
माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं पैरामेशियम के अंदर, और स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो मायोफाइब्रिल्स के दरमियान में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाए जाते हैं। नाउ mitochondria have been implicated in several human diseases and conditions such as mitochondrial disorders like cardiac dysfunction, heart failure and autism. As you know that mitochondria is very important and vital cellular organelles. अब अगर उसके अंदर कोई डिसफंक्शनिंग होती है, कोई डैमेज होता है, तो एट दैट टाइम human beings are suffering from the diseases, and such diseases are called as mitochondrial disorders like cardiac dysfunction, heart failure etc. अगर हार्ट के मसल्स या हार्ट के सेल्स में अगर कोई डिसफंक्शनिंग होती है तो एट दैट टाइम कार्डियक डिसफंक्शन एंड हार्ट फेलियर में बी सीन। और इसके अलावा जो वो ऑटिज्म इज ऑल्सो सीन बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म इज अ सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट as well as emotional, social and physical health of the affected person is also affected। तो ऑटिज़म में क्या होता है? ये जो एक सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें जो है वो अफेक्टेड पर्सन लूज देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट। एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन जो है ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम दी डिसीज़ विच इज़ कॉल्ड एज अ ऑटिज़म। इसके अलावा जो इन केस ऑफ ऑटिज़म इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अफेक्टेड पर्सन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, उस पर भी जो उसका असर होता है। इसके अलावा जो है वो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी वाइडली। ऑर्गेनिजम्स, टिश्यूज़ या सेल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद जो होती है वो भी जो है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन सेल्स ऑफ द लीवर, हेपेटिक सेल्स हैव मोर देन 2000 माइटोकॉन्ड्रिया। हेपेटिक सेल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल, तो उनके अंदर जो है 2000 से ज़ायद तादाद में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। The mitochondria is composed of compartments that carry out specialized function। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं एंड उन कंपार्टमेंट के अंदर जो लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं। एंड सच कंपार्टमेंट्स और रीजन्स इंक्लूड, और ये कंपार्टमेंट कौन से होते हैं? दीज आर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, intermembrane space, cristae, matrix etc. These all are the compartments of the mitochondria. In next video I will explain what is the outer membrane, inner membrane, intermembrane space, cristae, matrix etc. Thank you.